Hello friends, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button. Thank you. हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने डिसाइपलशिप इवांजलिज्म सीरीज की नए अध्याय के साथ, और मैं आशा करता हूं आज के ये अध्याय आपसे बातें करेंगी और आपके जीवन में नई प्रेरणा लाएंगे। तो दोस्तों, आज का अध्याय है रिपेंटेंस, पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब होता है कोई भी कार्य हम किए हैं, उस कार्य को करने के प्रति जो दुख व्यक्त करना या पछतावा करना, वो पश्चाताप होता है। और उस पश्चाताप करने के बाद हम अपने मन में परिवर्तन लाते हैं, अपने हृदय में परिवर्तन लाते हैं और अपने आप को उस कार्य में फिर से इन्वॉल्व करना नहीं चाहते और अपनी दिशा को हम बदल देते हैं, हमारे मन को परिवर्तन कर देते हैं, हमारे हृदय को परिवर्तन कर देते हैं और दोबारा उस कार्य को हम करना नहीं चाहते। वो है पश्चाताप। तो दोस्तों, आइए हम इस पश्चाताप को सरलता से समझने के लिए बाइबल में से एक पद को पढ़ेंगे, एक अध्याय को पढ़ेंगे, और वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय का 11 से 24 पद तक पढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उससे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बकरा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जीव गया, खो गया था, अब मिल गया। और वे आनंद करने लगे। दोस्तों, ये जो कहानी हमने पढ़ा है, ये बात करता है एक मनुष्य जिसके 2 पुत्र थे, और दोनों में से जो छुटका पुत्र था उसने अपने पिता से उसकी अपने भाग का संपत्ति लेकर दूर देश को चला गया। वहाँ अपने संपत्ति को मौज मस्ती में और वेश्याओं में उड़ा दिया। फिर उस देश में अकाल पड़ा, और इतना अकाल पड़ा कि इस व्यक्ति के पास खाने के लिए कुछ भी ना बचा। फिर यह व्यक्ति उसी देश में किसी मनुष्य के घर में जाकर काम करने लगा, और वो मनुष्य इसको सूअर चराने के लिए खेतों में भेजा करते थे। खाने के लिए कुछ नहीं देते थे और कहते थे कि जो फलियां सूअर खाते थे उसी फली को खाकर अपना पेट भरना, और कोई कुछ भी इस व्यक्ति को नहीं देता था। तभी इस व्यक्ति को एक दिन ख्याल आया कि इसके पिता के घर में कितने सारे धन है, कितने सारे भोजन है, जो इसके नौकर लोग भोजन से ज़्यादा रोटियां खाते हैं। तब इसने अपने आप से कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे अपने बेटा नहीं बल्कि एक नौकर के रूप में स्वीकार कर। अब इस प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं इस व्यक्ति के मन में जो था वो एक परिवर्तन आया, एक पश्चाताप आया कि जो कुछ भी इसने किया था, इसने अपने पिता से अपना संपत्ति लेकर दूर देश में चला गया और इसका हालत इतना खराब हो गया कि इसको खाने के लिए नहीं था। तब इसके मन में ये पश्चाताप आया, ये रिपेंटेंस आया कि कहा कि नहीं, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैं तेरे पुत्र कहलाने के लायक नहीं, मुझे अपना नौकर के रूप में अपने जगह पे रख ले।
तब ये व्यक्ति वहां से उठता है और अपने पिता की ओर आता है। तो ये था सिंबल ऑफ रिपेंटेंस, तो अपने जो डायरेक्शन को चेंज करना, दिशा को चेंज करना, जिस दिशा में वो जा रहा था उस दिशा को चेंज किया। और यहाँ पे होता है रिपेंटेंस, यहाँ पे होता है पश्चाताप। ये उस जगह को छोड़ा और वापस अपने पिता के घर आया। और कहानी बताती है जब उसके घर गांव पहुंचने ही वाला था, उसके पिता ने दूर से उसे देखा, वो दया से भर गया, उसके पास दौड़ के गया, उसको गले लगाया, उसको चूमा। तब इस व्यक्ति ने, इस छोटका पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे अपना पुत्र नहीं बल्कि अपने एक नौकर के रूप में रख ले। तब उस पिता ने अपने नौकर को आदेश दिया कि उसके बेटे के लिए कपड़ा लाया जाए, अंगूठी लाया जाए और जूता पहनाया जाए, और कहा कि देखो यह मेरा पुत्र, जो मर गया था अब जी गया, जो खो गया था अब मिल गया। अब क्या करें, घर में आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, क्योंकि मेरा खोया हुआ पुत्र वापस आ गया। तो दोस्तों, जो पश्चाताप का जो मीनिंग यहाँ पे इस कहानी से हमें मिलता है कि जब हम जो कार्य को कर रहे हैं उस कार्य के प्रति हमें दुख व्यतीत होना, उस कार्य के प्रति हमें घृणा फील होना और दुख पश्चाताप करना, यही होता है अपने मन को परिवर्तन करना कि मैं जो कार्य कर रहा था अब उस कार्य को नहीं करूंगा, अपने दिशा को बदलना। और यहाँ पे इस छोटा पुत्र के बारे में हम यही देखते हैं कि इसने अपने दिशा को बदला, अपने हृदय को परिवर्तन किया, अपने मन को परिवर्तन किया और उसको पश्चाताप हुआ। उसको यह महसूस हुआ कि जो कुछ भी उसने किया वो गलत किया, जो कुछ भी उसने उसके पिता के साथ किया वो गलत किया, और वापस अपने पिता के पास आया। तो पश्चाताप का रियल मीनिंग यही होता है दोस्तों कि हम अपने जो बुरे कार्य है, जो बुरा कार्य हम जो करते हैं उस कार्य से वापस आना, अपने मन को परिवर्तन करना, अपने हृदय को परिवर्तन करना और अपने दिशा को चेंज करना। तो जिस रीति से ये पुत्र उसके पिता के पास आया, उसके पिता ने ये नहीं कहा उससे कि हे दुष्ट, तू मेरी दृष्टि से दूर हो जा, तूने मेरी सारी संपत्ति खराब कर दी, तूने मेरा नाम खराब कर दिया, तूने मेरे संपत्ति को लेकर दूर देश में गया, मौज मस्ती में उड़ा दी, वेश्याओं में उड़ा दिया। ऐसा उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसको खुशी के साथ स्वीकार किया। दोस्तों, ये कहानी हमें बताता है परमेश्वर का नेचर के बारे में। और जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। जब एक व्यक्ति जो पाप में है, जो व्यभिचार में है, जो झूठ में है, जो बुराई में है, जो गंदे कार्य संसार में हो, और ऐसे व्यक्ति जब महसूस होता है कि जो कर रहा है वो गलत है, वो पश्चाताप करता है, उसके प्रति दुख महसूस करता है और उस दिशा को छोड़कर अपने मन में परिवर्तन लाता है, अपने हृदय में परिवर्तन लाता है और पिता परमेश्वर के पास आकर कहता है कि पिता, मैंने जो कुछ भी किया वो पाप है, मुझे क्षमा कर। तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमें अपने बेटा और बेटी के रूप में स्वीकार करता है। चाहे दोस्तों हमारा पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम कितने ही बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, हमारा गुनाह जब हम परमेश्वर के सामने एक टूटे हुए हृदय के साथ, एक पश्चाताप मन के साथ, एक परिवर्तित मन के साथ, परिवर्तन हृदय के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, वो परमेश्वर हमें डांटता नहीं है, वो परमेश्वर हमें फटकारता नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर कहता है कि ये मेरा बेटा खो गया था, वो मिल गया, ये मर गया था, ये जीवित हो गया। दोस्तों, यशायाह 53 का 6 पद इस प्रकार से बताता है कि हम सब के सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे, हम अपनी अपनी दिशाएं ले लिए थे, हमें कोई जान पहचान नहीं थी। इस परिस्थिति में हम सब लोग अपने अनुसार चलने वाले थे। ठीक वैसे ही दोस्तों हमारा जो चाल है, हमारा जो चलन है, हम सब के सब भटके हुए थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी, हम सब लोगों ने अपना दिशा खो दिया था। लेकिन जब हम इस बात को महसूस करते हैं कि हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है, हमने गलत किया है, और इस मन के साथ, इस बदले हुए हृदय के साथ जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर हमें स्वीकार करता है, परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करता है अपने बेटे के रूप में। मेरे दोस्तों, ये मैसेज आप सबके लिए है। अगर आपको लगता है कि आपका पाप बहुत बड़ा है, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, तो आप आज ही परमेश्वर के सम्मुख आए, पश्चाताप हृदय के साथ, पश्चाताप मन के साथ, अपने दिशा को बदलिए, अपने दिमाग को बदलिए, अपने सोच को बदलिए और परमेश्वर की मार्ग की ओर आइए और पश्चाताप करिए, और प्रभु आपको एक्सेप्ट करेगा, परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। तो दोस्तों, पश्चाताप का मूल यही होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को छोड़कर वापस आना। जैसा कि कहानी में हमने देखा, जो छोटा पुत्र था वो सारी संपत्ति लेकर दूर देश में चला गया, लेकिन जब उसको महसूस हुआ कि उसने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है, तो वापस अपने पिता के पास आता, टूटा हुआ हृदय के साथ, टूटे हुए मन के साथ, और उसका पिता उसको स्वीकार करता है।
मेरे दोस्तों, आज आप और हम, अगर हम अपने कार्यों की वजह से, अपने विचारों की वजह से, अपने समझ की वजह से अगर परमेश्वर से हम दूर हो गए हैं, दूर चले गए हैं, तो आज ये दिन है हम वापस आए। परमेश्वर हम सबको स्वीकार करेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का ये कहानी, आज का ये मैसेज आपसे बातें की होगी, आपके जीवन में कार्य किया होगा और आपके सेवकाई के लिए, आपके जीवन के लिए बड़ा लाभदायक होगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।